हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कभी भी जब भी हम ये करते हैं कि डिस्टेंस से या ओपन से जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेते हैं, तो एक हमेशा क्वेरी होती है कि क्या इसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी रेगुलर की है? और क्या जब मैं आगे जाकर किसी कंपनी में अपना रिज्यूम लगाऊँगा या फिर मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, कहीं पर भी सेक्टर में, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, तो क्या उतनी वैल्यू मेरे को मिलेगी जितनी की वैसे मिलती है कि और लोगों को जिन्होंने रेगुलर मोड पर किया हुआ है? और डिस्टेंस एजुकेशन से करने के बाद क्या सच में कोई बेनिफिट है भी या नहीं? तो उसी के ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह के अपडेट्स हमेशा टाइम पर मिलते रहते हैं। तो जब भी हम डिस्टेंस एजुकेशन से, जैसे कि हम कोई कोर्स करना चाहते हैं, 12th हम करते हैं, 12th के बाद अगर आपने 12th किसी से भी बोर्ड से किया है, चाहे वो ओपन से किया हो या आपने रेगुलर स्टेट बोर्ड से किया हो या किसी सेंट्रल बोर्ड से, तो जब आप अपना 12th कंप्लीट कर लेते हैं, तो कंप्लीट करने के बाद हमेशा होता है कि आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। एक तो आप रेगुलर कॉलेज अटेंड करके अपना ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा रहता है ये कि आप कॉलेज अटेंड नहीं करते हैं, आप साथ-साथ ये चाहते हैं कि कुछ अर्निंग भी हो जाए, अर्निंग के साथ-साथ आप जॉब के साथ-साथ आप अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकें। तो उस केस में अधिकतर होता है कि हाँ, डिस्टेंस से एडमिशन ले लिया जाता है। बट क्या उसकी उतनी वैल्यू होती है? ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि हाँ, जो रेगुलर पढ़ रहा है उसकी उतनी वैल्यू है, क्या मेरी भी उतनी वैल्यू रहेगी या नहीं? तो बताना चाहूँगा आपको, डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आप करते हैं तो इसका आंसर, अगर हम 1 साल पहले भी बात करते तो हाँ, कई जगह पर ये था कि इसका ऑफिशियल नोटिस नहीं था, लेकिन अब यूजीसी ने 13 अप्रैल 2022 से ये कर दिया है कि चाहे आप अपना रेगुलर कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं या फिर आप डिस्टेंस मोड में कर रहे हैं, आपकी तीनों की डिग्री की वैल्यू जो है सेम रहती है। यानी कि आपने डिस्टेंस से किया है तो भी उसकी सेम वैल्यू है जितना कोई कॉलेज में जाकर रेगुलर पढ़ रहा है। बट अब कहाँ-कहाँ पर प्रेफ़रेंस आपको कभी-कभी लगता है कि इस कंपनी में मेरे को प्रेफ़रेंस नहीं दी जा रही है। तो हाँ, प्राइवेट कंपनी में ऐसी कंपनी बहुत हो सकती हैं जहाँ पर कि आपको ये हो सकता है कि कहीं पर चलेगा, कोई वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइवेट कंडीशन उनकी अपनी होती है कि वो किसी भी गवर्नमेंट को माने या ना माने, उसमें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें कि आपने मान के चलिए 12th कर लिया था, 12th करने के बाद एक तो होता है डिस्टेंस एजुकेशन से हम करते भी इसलिए हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन एज़ कंपेयर टू जो रेगुलर होता है, रेगुलर एजुकेशन, उसमें बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि आपको किसी भी कॉलेज में बीए, बीकॉम, बीएससी ग्रेजुएशन कोर्स करना है, तो जहाँ रेगुलर में अगर आप एक फीस देंगे 20,000 50,000, वहीं पर वही सेम कोर्स आप डिस्टेंस मोड में 10,000 15,000 में कर सकते हैं। तो हाँ, फीस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फिर ऐसे भी कुछ कोर्सेज़ हैं जो आपको सिर्फ़ रेगुलर ही करने होते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस में नहीं होते हैं। जैसे कि बीटेक हो गया, डिस्टेंस में नहीं हो सकता है, या फिर मेडिकल कोर्सेज़ हो गए, मेडिकल कोर्सेज़ भी हैं, डिस्टेंस में नहीं होते हैं। वो कोर्सेज़ आपको डिस्टेंस में ना तो मिलेंगे, ना आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा टेक्निकल कोर्स है, या फिर मैं कहूँ मेडिकल कोर्स हो गया, टेक्निकल कोर्स हो गया, जिसमें आपको प्रैक्टिकली बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप वो करना चाहते हैं, तो हाँ, उसमें आप डिस्टेंस से ना तो वो होते हैं और ना ही आप कर सकते हैं। तो वो जब आप कोर्स करना चाहते हैं कि मुझे 12th के बाद बीटेक करना है, मुझे 12th के बाद बी फार्मा करना है या डी फार्मा करना है, इस तरह के कोर्सेज़ जो होते हैं, तो वहाँ पर आपको रेगुलर अटेंड करना ही करना होता है। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में आपको एक बेनिफिट मिल जाता है अगर आप ये वाले कोर्सेज़ नहीं करना चाहते हैं। तो जहाँ पर एक है जो कि नॉर्मल, अगर ग्रेजुएशन करके कॉलेज पास आउट करते हैं, 3 साल अपने जाने के बाद, 3 साल बाद वो कॉलेज से बाहर आते हैं, कॉलेज से बाहर आने के बाद वो जॉब के लिए सर्च करना शुरू करते हैं। वहीं 12th के बाद अगर आपने सीधा कोई जॉब छोटी-मोटी ही सही, बट एज़ पर जैसे कि हम मान सकते हैं कि आपने एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ही सही, सीखने के लिए सही, कोई जॉब जॉइन कर ली थी या जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आपने वो शुरू कर दिया था, और उसके साथ-साथ आप ग्रेजुएशन जो है डिस्टेंस मोड पे अगर करते रहते हैं, तो वो आपको जो रेगुलर कर रहे हैं उससे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। क्योंकि वो जो रेगुलर करते हैं वहाँ 3 साल आपने सिर्फ़ एक कॉलेज लाइफ़ जी हुई है, कॉलेज में आपने प्रॉपर किया हुआ है, लेकिन आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, बेसिकली अगर हम बात करें स्किल्स की, कि हाँ, आपको कितनी स्किल्स आपने उसमें अर्न की है, लर्न की है। तो हाँ, वहाँ पर जाकर डिस्टेंस एजुकेशन से कोई अगर ग्रेजुएशन कर रहा है और साथ-साथ कोई जॉब कर रहा है, भले ही चाहे सीखने के लिए, कि हाँ, सैलरी पर्पज़ के लिए नहीं, हम सिर्फ़ सीखने के लिए कर रहे हैं। तो उनको जो नॉलेज होगी वो 3 साल का उनको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, यानी कि उनको ऑफ़िस वर्क जो भी फ़ील्ड में वो काम कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस प्लस ग्रेजुएशन होगा, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो 100% उससे ज़्यादा होगी, जो रेगुलर में सिर्फ़ अपना एक ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बट हाँ, रेगुलर की भी अगर हम बात करें, रेगुलर ऐसा नहीं है कि रेगुलर में यानी कि बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। रेगुलर डिग्री भी जो करते हैं लोग, वो उनको ये रहता है कि हाँ, रेगुलर डिग्री करने पे उनको कई जगह पे होते हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज़ में ख़ास तौर पर, जहाँ वो अप्लाई करते हैं तो उनको वैल्यू दी जाती है।
बट अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे आपने डिस्टेंस से किया हो, चाहे आपने रेगुलर किया हो या फिर आपने ऑनलाइन मोड पर किया हो, तीनों की सेम वैल्यू है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिस्टेंस की वैल्यू नहीं है। तो अगर आप डिस्टेंस से आगे अपना करना चाहते हैं कोई भी कोर्स तो आप आराम से कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन की सेम वैल्यू रहेगी जैसे कोई रेगुलर की रहती है। तो उम्मीद करूंगा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अभी भी अगर आपका कोई डाउट है इस चीज को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।